श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग के वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्म संयम योग होगा तभी आत्म योग हो पाएगा। आत्म योग होना तभी संभव है जब हम पहले संयम अपने आत्मा के सभी, अपने शरीर के सभी भागों को संयमित करेंगे उसके तक, और तभी हमारा आत्मयोग बन पाएगा। इसके लिए तीनों गुणों से परे निष्पाप होकर शाश्वत सुख का अनुभव करना चाहिए। संसार के भोग ऐश्वर्य से वृत्ति हटाकर वास्तविक सुख स्वरूप आत्म सुख, जिस सुख का कभी नाश नहीं होता, ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना है। जो अनुभव से जाना जाता है यही अत्यंत सुख है, जिसका अंत नहीं है, जो सबका बाध करके अंत में रहता है। इसी से आत्मा सुख स्वरूप कहा गया है। अंत में यही बचेगा। संसार के सुख स्वरूप तो क्षणिक हैं, जो मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। तभी संसारी सुख क्षणिक जानकर उसमें आसक्ति नहीं होगी। तो सुख नित्य प्रकाश विभू है, नाम रूप आकार मति न लखे जही। सो सुख जाने मन और बचना, काना नहीं रसना पे जाए बखाना। तो ये सुख किसी के वर्णन कहने सुनने का नहीं है, केवल उसको अत्यंत अपने में ही अनुभव हम कर सकते हैं। विचार सागर में आता है। यह सर्वदा है, विभू है, व्यापक है, जो सब में है, सर्व प्रकार है। कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो, इसका हास नहीं होता। ऐसा जानने वाला ही योगी है। वह ऐसा योगी है जो अपने में ही स्थित रहता है। शरीर जो भी कर रहा है, जहां भी जा रहा है, वहां वह पहले से ही पहले है। जो भी मैं हूं, सर्वकाल सर्वस्वरूप हूं, सर्वत्र हूं। अगाध सुख स्वरूप मिल गया तो दुख कहाँ। जब अगाध सुख जल मिल गया तो फिर हमें जल की कहाँ ढूंढना है। थोड़ा बहुत अगाध चाहिए। दुख नश्वर पदार्थों से है, तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो दुख के संयोग के वियोग को जान लें कि दुख से हमारा संयोग हुआ है, उसका वियोग करना है। उसको वियोग है, हमसे है नहीं, हमारे संयोग है नहीं, लेकिन हमारी मन बुद्धि ने उसको जान लिया। तो उसी को वियोग करना है, उसी को हटाना है और हटना है उससे। संसार से नाता तोड़कर दुख के संयोग का वियोग होगा। यही योग है। तेल धारावत बिना उकताए हुए चित्त से उसमें लगे रहें। बिना अभ्यास के यह बात चली जाती है, अतः यह चली न जाए। आज के 29वें श्लोक में यही सिद्धि है, अभ्यास है। इसी की सिद्धि करनी है, इसी की जानकारी और प्राप्ति करनी है, यही अभ्यास होना है। तो 29वां श्लोक बता रहा है, सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। अर्थात युक्तात्म समदर्शी सदा सर्वत्र ही देखे, सदा मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। सब मुझ में है और सब में मैं हूँ। इसका अन्वय है, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये महावाक्य तत्वमसी का ही यह विश्लेषण है। जो महावाक्य तत्वमसी है उसी का यह विश्लेषण है ये श्लोक। तत्त्वमसी वही तू है, जहां इन तीनों की एकता है। इसी भाग को लेकर आगे के 3 श्लोक भी महावाक्य हैं। इसके आगे भी 30, 31, 32 3 श्लोक भी ये महावाक्य में ही शामिल हैं। अहम आत्मनि सर्वभूता त्वम है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसी भी है, और स्था स्थिति भी है, जो है को बताता है। सर्वभूत में तत्वम है। सर्वभूतों में क्या है? त्वम है। वही अहम, त्वम या असि अथवा अस्मि है। सब एक ही रूप है। तत्त्वम असि। तत् करके देखें या तुम करके देखें या अहम करके देखें, सब में वही एक ही
भाव है। अतः योग युक्त आत्मा जो परमात्मा से मिल गई, अभी केवल अपने शरीर की आत्मा को ही अपनी मानते थे। यह कैदी तो नहीं है जो केवल इसी शरीर में है, वह सर्वत्र है, सम्य है, स्वतंत्र है। अतः सम्य वही आत्मा है। तो मैं सम्य हूँ और मेरे में सब हैं। सब में एक ही भाव है, तो किससे बैर और किससे प्रेम। सीमित आत्मा को सबसे मिलाने पर अर्थात जानना मात्र है। सबकी मैं ही मेरे अंदर है, वह भिन्न भिन्न नहीं है, एक है, सम्य है। यह जानने पर निरुपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति है। उसकी कोई उपाधि नहीं है, वहाँ उपाधि रहित है, ब्रह्म एक है जो सम्य है, सबके सम्य है और सबको प्राप्त है। शरीर भी तीन है, तीनों को समाप्त कर शरीर भी तीन है, तीनों को समाप्त करके तीनों शरीरों में और तीनों अवस्थाओं में जो सारे शरीरों में है, पशु पक्षी जड़ चेतन स्त्री पुरुष सबकी आत्मा जो सत्य है, चैतन्य है, उसे समझने पर ही मैं सब में व्यापक होगा। जब हम समझ लेंगे कि सब जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, जब भी व्यक्ति वस्तु हैं, सब में एक ही आत्मा वही है जड़ सत चेतन रूप से, तो फिर वही मैं हूँ। तब सब में एकता और व्यापकता समझ आएगी। तब सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखना है। पंचभूत पृथ्वी जल इनसे बने शरीर जो आज दिख रहे हैं आगे नहीं रहेंगे। अतः भूत आने जाने वाले शरीर हैं। भूत क्या है? जो आने जाने वाले हैं, मरने जीने वाले हैं। यदि इसमें शाश्वत तत्व को देखते हो तो डर नहीं होगा, अथवा भूत से डर लगेगा। जन्मने मरने का संयोग योग का उत्पत्ति प्रलय का भय लगेगा। सब आने जाने वालों में अपनी सत्ता को देखना ही सत्य को देखना है। जितने भी आने जाने वाले हैं तो वो सब विनाशी अविनाशी हैं, वो सब में अपनी ही सत्ता देखें, सत्य चेतन को ही पहचाने, तो फिर वह हमको व्यापकता समझ में आएगी और सत्य को देखने लगेंगे, आत्मस्थिति हो जाएगी। वह जड़ नहीं बनाता। यदि सबके अंदर से मैं अपने को निकाल लूं तो सब जड़ ही रह गया। यदि सबके अंदर मैं जो देखता हूं वो अपनी मैं को निकाल लूंगा तो फिर क्या बचा? सब जड़, केवल जड़ ही बचेगा कि मैं तो सबकी एक ही है ना। हम सबको जड़ क्यों बनाएं? सबकी चैतन्य आनंद व प्रियता को देखें तो सब आनंद रूप हैं। तो दुख कहाँ से मिलेगा? न फिर दुख है, न कोई परेशानी है। दुख रहने का पात्र ही नहीं है। हमारा पात्र तो आनंद से लबालब है। जैसे कूड़ा रखने की कोई जगह समझ में नहीं आती, बढ़िया चीज तो कहीं भी रखी जा सकती है, सजा सकते हैं। अतः दुख का कचरा अपने सुख स्वरूप में क्यों रखो? सुख स्वरूप आत्मा से एक हो जाओ। सब में अपने प्रेम चैतन्य व सत्यता को देखने पर सब उपयोगी प्रिय सत्य व अपने व अपनी आत्मा ही लगते हैं। जैसे हम अपने को प्रिय लगते हैं वैसे ही सब हमको प्रिय लगेंगे अगर हमको सब में अपनी आत्मा ही दिखने लगेगी तो। सर्वभूतानि चात्मनि, और अपनी में मैं सब मैं हूँ। सब मेरे में है और मैं सब में हूँ। मेरी आत्मा सीमित नहीं है, बहुत विशाल है, जिसमें सब आ गए। अच्छे अंदर आ गए और खराब को निकाल दें, ऐसा नहीं, सब श्रेष्ठ हैं। वहां बुरा कुछ है ही नहीं। फिर सब में है कहाँ? सब है कहाँ? मेरी ही आत्मा है। जब उत्पन्न होते या मरते देखते हैं तब भूत हैं। जब उत्पन्न होने वाला मरने वाला जो है वो भूत है। आज प्रेम है तो कल कष्ट भी होगा, जिससे भूत बनकर आना हुआ। खांड के खिलौने अनेक रूप से बन गए। आजकल दिवाली है तो खांड के खिलौने कितने बनते हैं, अनेक रूप बन जाते हैं उसके। सब चीनी से पैदा हुए, विभिन्न आकार सब उसी में लय हो गए। चीनी से पैदा हुए और विभिन्न आकार लेकर आखिर में केवल चीनी ही बचे। आत्मा असीम है। सभी भूत प्राणियों में असीम को असीम में या एक को एक में मिला दो, तब भेद कहीं न रहा। मुझ में सब है और मैं सब में हूँ, ऐसा कहते भी नहीं बनता। उपाधियां तोड़कर मैं ही शेष रहा, भेद समाप्त हो गया। जब उपाधियां तोड़ दी, नाम रूप आकार सब छूट गए, तो केवल आत्म रूप से मैं ही सब में और सब मुझ में एक ही शेष रहा।
इस प्रकार से योग युक्त पुरुष आत्मा परमात्मा से एक होकर संसार समाप्ति ही हो गया। जब योग युक्त हो गया पुरुष तो आत्मा परमात्मा से एक हो गया और उसका संसार ही समाप्त हो गया। व्यवहार होगा लेकिन संसार उसके अंदर नहीं है, एक ही स्थिति हो गई है। वह सर्वत्र देश की अपेक्षा से ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं ही देख रहा हूँ, सर्वत्र सब जगह मैं ही दिख रहा हूँ और देख रहा हूँ। प्रलय की जैसे प्रलय की तरह सर्वत्र जल ही जल है। लेटे एक कृष्ण, यह आत्यंतिक प्रलय है। प्रलय में जैसे हो जाता है सर्वत्र जल ही जल दिखे, तो ये आत्यंतिक हमारे अंदर की प्रलय होनी है। अंदर जितना भी सब भरा था वो सब हटके केवल एक ब्रह्म आत्मा ही दिखे। यह आत्यंतिक प्रलय है। केवल बाल मुकुंद बट वृक्ष पर लेटे क्रीड़ा कर रहे हैं और अंगुष्ठ का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसा दर्शन एक ही रह गया। केवल एक बाल मुकुंद का दर्शन हो रहा है और जल प्रलय भी समाप्त हो गई। तब जल का दर्शन भी न रहा। एक परमात्मा का सर्वत्र दर्शन है, आत्मा ही है। भूत वस्तु सब व्यावहारिक भेद हैं। इस व्यवहार में भी आत्म दर्शन करो। जितना व्यवहार कर रहे हैं उसमें भी सब आत्म दर्शन करो कि सबका वही रूप है। व्यतिरेक से तो यह भी नहीं वह भी नहीं, अन्वय से समझो सब मैं ही हूँ। व्यतिरेक में तो होगा इधर उधर अलग मैं तू, लेकिन अन्वय से समझेंगे तो सब मैं ही हूँ। सब एक ही हैं, अलग नहीं है। चाहे जैसे समझो, सबको अलग अलग करते करते मैं ही बचा, चाहे सबको हटाकर एक देखो या सब में एक अपने को मिला दो। जैसे चाहे 99 में एक मिला दो या 1 में 99 मिला दो, तब भी होगा 100 ही। पूर्णता में दुख नहीं है। आत्मविद सो को जहाती। संसार में जो व्याप्त आत्मा तत्व विभू का दर्शन करता है उसके लिए झगड़ा झंझट दुख कहीं नहीं है। ऐसा आत्म दर्शन करने वाला सुख स्वरूप से एक होकर उसी का रसास्वादन करके आत्मा आनंदानुभूति करता है। तो हमें आनंदानुभूति करनी है, अपने लक्ष्य को पहचानना है और अपने ब्रह्म आत्मा से एक होना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।